भारत के खेल में सियासत लाने की आग ने क्रिकेट को फिर जला दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया। ICC ने दावा किया है कि भारत में बांग्लादेशी टीम को लाहक किसी काबिल एतमाद या तस्दीक शुदा सिक्योरिटी खतरे के शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए मैचेस मुंतकिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर होगा। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश से ज़्यादती हुई है। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। और हुकूमत का PIA के बाद एयरपोर्ट्स की निजकारी का फैसला। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। तीनों एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग ओपन बिडिंग के जरिए होगी। कराची में गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे को 8 रोज़ गुजर गए। शहर की फ़ज़ा आज भी सोगवार। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफ़ात शामिल। तहक़ीक़ात के बाद ज़िम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। आग लगने के बाद शदीद गफलत और लापरवाही बरती गई। दरवाजे बंद होने से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आईं। गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए थे। वाक़े के दौरान लाइट्स बंद कर दी गईं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIR का मतन मुतासरा इमारत का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। 90% काम मुकम्मल कर लिया गया। फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब करें, सबसे सवाल करें, पेश करो अपने आप को। हमने तो पेश किया, हमने तो कहा करें, और जब ये सवाल करें तो कि ये सियासत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है, तुम कोई बात छुपा रहे हो। उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, ये कोई बात है? चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है। आवाम आसानी से बचकर निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े, कहते हैं कि किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो? सानहे गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के अवाम हिसाब मांग रहे हैं। फसीह बलीग उर्दू इस्तियारे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, गुल प्लाजा जैसे सानहात किसी एक दिन की गफलत नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का नतीजा हैं। गैर कानूनी तामीरात, लीज की तजदीद और बेज़ाब्ता रेगुलाइजेशन के जिम्मेदार आज खुद को बरी ज़िम्मा जाहिर नहीं कर सकते। सानहे गुल प्लाजा में लापता अफराद की तादाद कितनी है? डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस का अमला कशमकश का शिकार। एक बार फिर लापता अफराद की लिस्ट अपडेट करके आवेज़ा कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 है। उम्र और घर के पते, अहले खाना के नाम, नंबर्स, तस्वीर और शनाख्ती कार्ड्स की तस्वीर भी शामिल हैं। लापता अफराद में 11 साल से लेकर 70 साल तक के मर्द और खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सानहे गुल प्लाजा के बाद भी सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों की मुसलसल मुजरिमाना गफलत बेनकाब। कराची के मसरूफ़ तरीन तिजारती मरकज़ आज भी फायर सेफ्टी के बुनियादी निज़ाम से महरूम। ज़ैनब मार्केट समेत गुंजान आबाद मार्केटें किसी भी वक्त एक और खौफनाक इंसानी सानहे का पेश खैमा बन सकती हैं। शहरी कहते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचने के लिए अलर्ट। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, बिजली के बेहंगम और कातिल तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं।
سانحہ گل پلازا میں شہری صوبائی اور وفاقی حکومتیں عوام کی مدد کرنے میں مکمل ناکام رہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کراچی میں گل پلازا جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے، حکمران غلطیوں سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نئے صوبے بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ملک میں نئے صوبے بنانے کی حمایت۔ لاہور میں تھنک فیسٹ سے گفتگو میں واضح کر دیا کہ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے گئے۔ ہم بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے۔ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تو لوگوں کو برا لگا۔ واضح کر دیا کہ پاکستان کی بقا لوکل گورنمنٹ میں ہے، اختیارات نچلی سطح پر نہ منتقل کرنا عوام سے دھوکہ ہے۔